पलवल में सर्वजातीय हिंदू पंचायत हो रही है। पलवल के पोंड्री में होने वाली हिंदू महापंचायत को पुलिस प्रशासन की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा के पलवल में हिंदू महापंचायत हो रही है। इस महापंचायत को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस महापंचायत में हिंदू संगठनों की ओर से हरियाणा, दिल्ली और यूपी से लोग शामिल हो रहे हैं। गांव पोंड्री में हिंदू सर्वदलीय महापंचायत का बहिष्कार किया गया। डागरपाल के प्रधान धर्मवीर डागर ने इस महापंचायत का बहिष्कार किया है। सहरावत पाल, रावत पाल, चौहान पाल, तिवतिया पाल भी नहीं होंगे इस महापंचायत में शामिल। हालांकि इस पंचायत में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया, इसकी वजह से कई पालों के इस जो पंचायत का बहिष्कार किया है। मैं आपको बात करते हैं नूह की, जहां पर देखिए महापंचायत हो रही है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे पलवल के गांव पोंड्री में हो रही हिंदू सर्वदलीय महापंचायत का कई पालों ने बहिष्कार किया है। बहिष्कार करने वाली पालों में डागर, सहरावत, रावत, चौहान और तेवतिया पाल शामिल हैं। पलवल में ब्रज मंडल यात्रा पर महापंचायत, दोबारा शोभा यात्रा पर हिंदू संगठनों की बैठक चल रही है। नूह में फिर से ब्रज मंडल यात्रा निकालने को लेकर हिंदू संगठनों ने 28 अगस्त की तारीख तय की है। महापंचायत के अंदर नूह में दोबारा यात्रा निकाले जाने को लेकर रणनीति भी बन रही है। आज हरियाणा के पलवल में सर्वजातीय हिंदू महापंचायत हो रही है। इस महापंचायत को लेकर तमाम गोदी मीडिया वाले तांडव कर रहे हैं और पूरी तरह से इसका कवरेज देकर दिखा रहे हैं कि देखिए ये बड़े एक्शन वहाँ पर लिए जा सकते हैं। पर वास्तव में इस महापंचायत की सच्चाई क्या है और इसके पीछे का एजेंडा क्या है, ये किसने ऑर्गेनाइज की है, क्यों की है, किसके इशारे पर की है और इस महापंचायत के बाद होने क्या वाला है, ये चीज़ें आपको अगर सच्चाई इनकी मालूम हो जाएगी तो काफ़ी आपको आपके मन में शांति मिलेगी। क्यों? कि जिस तरह से इस महापंचायत को ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो लोग हैं और जो इनका मोटिव है वो आपको समझ में आ गया तो भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का जो ये काला जाल है ये पूरी तरह से खुलकर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। दावा किया जा रहा है कि देखिए बहुत बड़ी संख्या में 500 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को चिट्ठी भेजी गई थी, खाप चौधरियों को चिट्ठी भेजी गई थी, वो इसमें शामिल होने आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, यूपी से लोग आ रहे हैं। पर हमने इस चीज़ की पड़ताल की, जिस जिनके पास चिट्ठी गई थी उनसे हमने संपर्क किया है और उनसे जानने की कोशिश की है कि वास्तव में इस महापंचायत को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। ऑल इंडिया धनखड़ खाप के चौधरी हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी। हमने उनसे बातचीत की तो वो तो पहले काफ़ी असमंजस में थे कि उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास चिट्ठी आई है, मेरे पास संदेश आया है कि 13 तारीख को ऐसे ऐसे महापंचायत है। पहले तो ये नूह में हो रही थी और धारा 144 के चलते चलते अभी इसको पलवल में किया जा रहा है। तो उन्होंने लोगों से पूछना चाहा कि इसका मोटिव क्या है और इसको ऑर्गेनाइज क्या कर रहा है। तो बड़ी जानकर अचरज हुआ कि इस महापंचायत को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ऑर्गेनाइज कर रहा है। धनखड़ साहब को आप सुन लीजिए। धनखड़ साहब इस पंचायत में नहीं गए हैं, कई खाप चौधरी इसी वजह से नहीं गए हैं। इनकी पहले बातचीत आप सुन लीजिए, बाद में और भी इस चीज़ के बारे में डीपली हम चर्चा करेंगे। पर हिंदू उनकी पंचायत है, मामडन उनकी भी होती तो वह हम मानते हैं। और भाई मामडन छोड़ के ये हिंदू की पंचायत कर रहे हैं तो या हम बहिष्कार कर देंगे। इस पंचायत का आयोजक कोई भी नहीं है, इसका जिम्मेवार कोई नहीं है जी। इसलिए हमारी पाल ने भी इसका विरोध। हालांकि इस पंचायत में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया, इसकी वजह से कई पालों के इस जो पंचायत का बहिष्कार किया है। मैं आपको बता दूं कि डागर पाल, सहरावत पाल, चौहान पाल और रावत पाल के गांव पोंड्री में हिंदू सर्वदलीय महापंचायत का बहिष्कार किया गया। डागरपाल के प्रधान धर्मवीर डागर ने इस महापंचायत का बहिष्कार किया है। सहरावत पाल, रावत पाल, चौहान पाल, तिवतिया पाल भी नहीं होंगे इस महापंचायत में शामिल। सुन लिया आपने। दरअसल महापंचायतों का दौर आजकल खूब चल रहा है। आपने देखा होगा जिस तरह से किसान आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद लोगों की बैठकें होने लगी थी, चर्चा होने लगी थी, लोग इकट्ठा होने लगे थे, निर्णय लिए जाने लगे थे। जो धरने पर बैठे थे किसान आंदोलन में, उनके साथ अगर प्रशासन गलत करता था तो वहीं से वो सोशल मीडिया पर आह्वान कर देते थे और गाँव में पंचायत होती थी। बड़ी संख्या में लोग कुछ ही समय में, घंटों के में, मिनटों में बॉर्डर पर पहुंच जाते थे और प्रशासन की जो क्रूरता थी, सरकार की जो क्रूरता थी, उसका डटकर सामना करते थे। उसके बाद महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ। महिला पहलवानों के आंदोलन में तो किसान संगठन और खाप पंचायतों के बड़ी संख्या में
महापंचायतें हुईं और उन महापंचायतों में बड़े सख्त निर्णय लिए गए, जिसके कारण आज महिला पहलवानों का शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह, उसका क्या हाल है, उनकी तारीखें चल रही हैं। दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि उनके ऊपर जो हमने चार्जशीट पेश की है उनको उसमें सज़ा हो सकती है, उनको आरोपी बनाया गया है, उसमें उनको स्पष्ट तौर पर सज़ा दी जा सकती है। दरअसल कोई भी पंचायत अगर बुलाई जाती है वो सामाजिक मुद्दों पर बुलाई जाती है, ऐसे सामाजिक मुद्दे जो तत्काल किसी परिस्थितिजन्य स्थिति से उत्पन्न हुए हैं और जिसमें सबको जात पात एक तरफ रखकर सबको एक साथ एकजुट होने की ज़रूरत रहती है। हर सामाजिक मुद्दे पर पंचायतें बुलाई जाती हैं, जिन जिन गाँव के लोगों को इकट्ठा होना था उन सबको संदेश भेजा जाता है, चिट्ठी भी भेजी जाती है, खाप चौधरी बुलाए जाते हैं और जितने भी सामाजिक सेवी आदमी हैं वो भी आते हैं और सर्वसम्मति से समाज की भलाई के लिए एक निर्णय लिया जाता है। जब से ये खाप पंचायतों का और महापंचायतों का ये दौर शुरू हुआ है, इसको कंडक्ट करने वाले समाज के सामाजिक आदमी होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं। पर जिस तरह से अब पलवल में आज जो महापंचायत हो रही है और जो उसका एजेंडा है और जो उस महापंचायत को कंडक्ट करा रहा है, जिसने वो ऑर्गेनाइज की है, उसमें और इन जिनका मैंने डेफिनेशन दिया उन महापंचायतों में दिन रात का फ़र्क है। जो नूह में ऑर्गेनाइज करने वाले थे, जो पलवल में हो रही है, उसके लिए काफ़ी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अभी मैंने कुछ वीडियो देखी थी, वहाँ पर लोग भी आना शुरू हो गए हैं, कुछ निर्णय उसमें लिए जाएंगे और काफ़ी पुलिस प्रशासन कह रहा है कि न तो हम यहाँ पर हेट स्पीच किसी को देने देंगे और न ही हथियार यहाँ पर लाने देंगे। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। प्रशासन के द्वारा खुद इस महापंचायत को परमिशन दी गई है। आपको सबको पता है किस तरह से पहले गुड़गांव में इसी तरह की हिंदू महापंचायत हुई थी, उसमें सामाजिक और इकोनॉमिक बायकॉट का निर्णय लिया गया था मुसलमानों का, और कोई भी दुकान जो मुसलमान फ़िलहाल चला रहे हैं उनको हिंदू करें, ये सलाह उसमें दी गई थी और बड़ी सख्त टिप्पणियां की गई थी। उसके बाद कई ग्राम पंचायतों ने चिट्ठी भी जारी कर दी थी। उसके बाद जब से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की और सरकार से कहा कि एक मैकेनिज़्म हमें बताइए, क्योंकि हमने गाइडलाइंस दे रखी है कि हेट स्पीच नहीं देनी है और हेट स्पीच देने के बाद भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उधर से कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि देखिए आपने एफआईआर तो की है पर अरेस्ट किसकी की है, तो एक भी अरेस्ट पूरे हरियाणा से नहीं हुआ था। पूरे हरियाणा के सभी शहरों में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जमकर हेट स्पीच दी गई। मुसलमानों को खूब बड़ा भोला कहा गया था, जितने भड़काऊ नारे हो सकते थे वो दिए गए थे। खुद हिंदुओं को ही गद्दार करार कर देने का बोर्ड लगाने की चेतावनी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों ने दे दी थी। ये स्थिति यहाँ पर आ गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब जाकर पुलिस प्रशासन अब जागा और बड़ी संख्या में आज जो महापंचायत हो रही है पलवल में, उसकी परमिशन देने के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ गाइडलाइंस दे रहे हैं। वहीं पर स्पीच भी दिया गया है, सबको चेताया भी गया है कि तुरंत हम एक्शन करेंगे अगर एक भी हेट स्पीच वहाँ पर दी जाती है तो। पर जिस तरह से मैंने बताया, ये पंचायत किसके द्वारा कंडक्ट की जा रही है? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। और वास्तव में जो सामाजिक महापंचायतें जो होती हैं, सामाजिक मुद्दों पर होती हैं, उसको खुद समाज के बड़े बुजुर्ग ही ऑर्गेनाइज करते हैं। पर यहाँ स्थिति ऐसी नहीं, वो लोग नहीं हैं जो समाज के लिए सर्वसम्मति से फैसले लेते हैं और भाईचारे के लिए, सबके भाईचारे के लिए जो एक निर्णय निकल आता है वो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है, फ्रूटफुल होता है। वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले इस महापंचायत को ऑर्गेनाइज करके जिन लोगों को इकट्ठा करेंगे वो कौन लोग होंगे आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें बड़ी संख्या में आ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले आ रहे हैं, आसपास से दिल्ली से और यूपी से जो बता रहे हैं कि आ रहे हैं, वो कौन आएंगे आपको पता है? बजरंग दल वाले आएंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले आएंगे, जिनकी रोजी रोटी धर्म के नाम पर चलती है वो आएंगे। भाई इस पंचायत महापंचायत का मकसद लोगों से निकलकर सामने आ रहा है कि जिस तरह से भक्तों के ऊपर जो कार्रवाई ये हुई है, वहाँ पर हिंदू समुदाय के जो लोग मारे गए हैं, जो अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। और वहाँ पर जो घुसपैठिए घुसे हुए बैठे हैं ना, रोहिंग्या मुसलमान जो वहाँ पर घुसपैठिए बैठे हुए हैं, उनको देश से निकाला जाए। और वहाँ पर मीडिया वाले बात की तो बोल रहे हैं कि ये यूसीसी वाला जो मुद्दा है ना, इसको लेकर कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए। इस तरह की जो भाजपाओं के प्रवक्ता होते हैं, उनकी जो भाषा होती है, इस तरह की भाषण बातें वहाँ से के लोगों से निकल कर सामने आ रही है। मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, आप खुद सुन लीजिए। शोभा यात्रा तो निकालनी है, इसमें कोई दोहराया ही नहीं है। शोभा यात्रा तो निकलेगी और शोभा यात्रा का हमारा एक ही मतलब है, अपने हिंदुओं को बढ़ावा देना। ये जो लोग हैं ना यहाँ से बसे हुए हैं, जो ये विलिंग लोग हैं, जो
इन लोगों ने यहाँ पे सारे देश के अंदर ये नफरत फैलाई है। इन लोगों का रोल है एम। और दूसरी बात ये भी है, हम यूसीसी कानून लाना चाहते हैं। जो यहाँ से बाहर के लोग आकर बस रहे हैं, बार बार हमको तंग कर रहे हैं, इनको यहाँ से खदेड़ा जाएगा। तो कुछ समझ में आया। ये महापंचायत भाजपा मंडली के इर्द गिर्द ही घूम रही है और इसमें जो निर्णय आएंगे उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी, वहाँ का प्रशासन मोहर भी लगा देगा। किस तरह की मोहर? ब्रजमंडल यात्रा जो निकलने वाली है, इनकी इच्छा है, उसको परमिशन दे देंगे, डेफिनेटली दे देंगे, यात्रा निकलनी भी चाहिए। पर दिखावा एक तरह से ये किया जा रहा है कि ये समाज की पंचायत है जिसमें पूरा दिल्ली, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पर वास्तव में ये उन्हीं लोगों की पंचायत है, उन्हीं संघियों की, उन्हीं भाजपाइयों की पंचायत है जो धर्म के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, तांडव करते हैं। असल हिंदू और असल गोरक्षक तो आराम से अपना भजन कर रहा है, भगवान में लीन है और घर में अपने गौ माता को पालकर उसकी दिन रात सेवा करने में व्यस्त है। मुसलमान को देखकर या दूसरे किसी धर्म को देखकर अगर किसी का हिंदू जाग उठता है, अगर किसी के अंतर आत्मा से श्री राम की आवाज़ निकलने लगती है, तो वो हिंदुत्व फर्जी हिंदुत्व होता है। पर जिस तरह से आज ये महापंचायत हो रही है, इसका निर्णय जो आएगा तो मैंने मोटा मोटा आपको बता भी दिया। पर जिस तरह से वहाँ से बातें जुबानों से जो निकलकर सामने आ रही हैं वहाँ के लोगों की, और जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, यही कारण है कि मुख्य जो खाप चौधरी हैं, जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, वो एक सामाजिक आदमी है, उन्होंने इस पंचायत में जाने का निर्णय नहीं लिया, उन्होंने बहिष्कार इसका कर दिया है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, ये सामाजिक आदमियों की पंचायत नहीं है, ये भाईचारे को जोड़ने वाली पंचायत नहीं है। अगर सर्वसम्मति का कोई फैसला लेना होता है, सबके लिए होता है, सभी जातियों सभी धर्म के लिए होता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली सभी खापों के चौधरी सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर ही चले जाते हैं। बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में चिट्ठी लगी गई है खाप चौधरियों को। मैंने कई खाप चौधरियों से बात भी की है और उन्होंने फिर जानना चाहा कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो जैसे ही पता चला कि बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले इस महापंचायत को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अपने आप वो पीछे हो गए। महापंचायत हो रही है, ब्रजमंडल यात्रा का मुद्दा है। अकेला अगर ब्रजमंडल यात्रा का मुद्दा है तो होनी चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूँ। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि देखिए इतने पवित्र महीने में धार्मिक यात्रा न निकले, बिल्कुल निकले। श्रद्धा सबकी होती है, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ होती है। भगवान जिसका अपनी जो आस्था होती है उसको चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। पर यात्रा के बहाने अगर आप हिंदू मुस्लिम करोगे, वहाँ मस्जिद मुसलमानों की आ रही है, उसके आगे ही आपको भगवा लहराना है, वहीं पर डीजे में आपको जय श्री राम के ज़ोर ज़ोर से गाने बजाने हैं और हेट स्पीच देकर आप बाकायदा बहुत सारे लोगों को आगे कर दे रहे हैं कि जीजा आ रहा है, ये है वो है। तो ये चीज़ें वास्तव में समाज को तोड़ने वाली होती हैं, किसी को स्वीकार्य नहीं है। तो एक पक्ष आज जो विशेष वर्ग है, मुस्लिम समुदाय, ये सोच रहा है कि ये महापंचायत कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में हो रही है। तो ऐसी बात वो न समझे, क्योंकि इसमें वही लोग शामिल हैं, ज़्यादातर वही लोग शामिल हैं जो उस यात्रा में उस समय पर उसी तरह का माहौल बना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की मंडली एक तरह से इस महापंचायत को कह सकते हैं। दूसरा, रही बात कार्रवाई की, तो जितने हमारे हिंदू भाई मारे गए हैं, कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए। वो कौन लोग थे, विशेष रूप से उनको चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोग भविष्य में न करें, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए। पर कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। बुलडोज़र नूह में चला दिया, 1200 से ज़्यादा लोगों के घर दुकान गिरा दे गए। क्या उन लोगों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चले जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे? उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? जिनको इमाम की हत्या के लिए आरोप में गिरफ्तार किया गया है, क्या उनके घर पर बुलडोज़र चला? वो लोग, वो मुस्लिम समुदाय के लोग जिनकी झुग्गी झोपड़ियों में, जो गुड़गांव एरिया में रहते थे, पलवल एरिया में रहते थे, जो बड़ी संख्या में, लगभग 5000 से ज़्यादा की संख्या में आज हरियाणा से मुस्लिम समुदाय के लोग पलायन कर चुके हैं, उनके ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया था, धमकी दी थी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति के पीछे आप भाईचारे को तोड़ रहे हैं और एक महापंचायत की आड़ में और ब्रजमंडल यात्रा की आड़ में आप हिंदू मुस्लिम के इस विरोधाभास को नफरत के रूप में परोसकर, एक दंगों के रूप में दिखाकर अपनी चुनावी रणनीति चमकाना चाहते हैं। ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए बड़ी संख्या में खाप चौधरियों ने, सामाजिक आदमियों ने इस महापंचायत से अपने आप को किनारा कर लिया है। और रही बात मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की, तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? सीधे तौर पर इस दंगों के लिए, नूह के दंगों के लिए दो पक्ष जिम्मेदार हैं। एक पक्ष जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया कि हम आ रहे हैं, लोकेशन देंगे, सब कुछ
सिस्टम के साथ आ रहे हैं। मोनू मानेसर जो आरोपी है पहले ही, उसके प्रति आक्रोश भारी है मुस्लिम समुदाय के बीच में, और वो चैलेंज करके कहता है कि मैं और मेरी टीम के साथ आ रहा हूँ। अब तक मुझे ये बताइए, जिन्होंने पथराव किया था मुस्लिम समुदाय की तरफ से हिंदुओं के ऊपर, उनके ऊपर बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, एनकाउंटर तक किए जा रहे हैं पकड़ने के लिए आरोपियों को, पूरी इंटेलिजेंस लगा दी गई है। पर मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? मैं भी ऐसे भड़काऊ भाषण दे देता हूँ किसी यात्रा में, तो मुझको छोड़ दिया जाएगा किसी आम आदमी को? मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुर्गे हैं, और सरकार चाहकर भी इनका बाल भी बाका नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो जो मंडली है पूरी, जो इनके लिए नफरत फैलाती है समाज में, हिंदुओं को डराकर कि मुसलमान तुम्हें मार देंगे, काट देंगे, एकजुट करती है और उनके वोट बैंक बीजेपी के पाले में लाती है। माहौल बड़ी चीज़ होती है, उस माहौल को तैयार करती है, ऐसे माहौल को, भय के माहौल को, जिससे हिंदू एक छतरी के नीचे इकट्ठा होकर बीजेपी की तरफ जाते हैं। वो सारे के सारे पीछे कदम हटा लेंगे जो भोले भाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पेड वर्कर हैं और उनकी विचारधारा में किसी न किसी तरह अनजान के चलते, अज्ञानता के चलते भेंट चढ़ जा रहे हैं, बड़े बड़े कांड कर दिए जा रहे हैं। वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए बलिदान देने नहीं आएंगे अगर इन्होंने मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया तो। ये है भारतीय जनता पार्टी का असल सच्चाई। भाई साहब, गृह मंत्री अनिल विज जब ये मुद्दा हुआ तब उसी समय खुद कह रहे थे कि देखिए हरियाणा में भी उनके ऊपर केस दर्ज है, राजस्थान में भी केस दर्ज है, जुनैद और नासिर वाला मामला भी है और वारिस वाला मामला भी है। फिर भी देखिए, ना तो राजस्थान की पुलिस पकड़ पा रही है, ना हरियाणा की पुलिस पकड़ पा रही है। वहाँ पर जिन्होंने पत्थरबाजी की थी इंटेलिजेंस के थ्रू, छोटी सी जगह पर भी अगर कोई अपराधी छुपा हुआ है तो उसको एनकाउंटर करके पकड़ लिया जा रहा है। पर भाई साहब, इनके मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी इनके पकड़ में नहीं आ रहे। बिट्टू बजरंगी तो आराम से बैठा है घर में, उसको तो पुलिस सुरक्षा दी गई है, उसको पकड़ लेंगे तो वो तो भगवा पहनता है। भाई, हिंदुत्व के पीछे जो तांडव करते हैं उनकी भावनाएं हर्ट हो जाएंगी, वो बलिदान नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति की भेंट नहीं चढ़ेंगे वो, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सच्चाई है। बिट्टू बजरंगी को तो और मोनू मानेसर को तो बाकायदा जो नफरती टीवी चैनल्स हैं, नफरती मीडिया हैं, वो अपने स्टूडियो में बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। आप वीडियो देखिए, सुदर्शन न्यूज़ ने बुलाया है और दोनों को सम्मान दिया है। जो सदैव से जिहादियों की नाक में दम करने के लिए जाने जाते हैं और खास तौर से लव जिहाद के लिए जिन्होंने बुलंद आवाज, प्रखर आवाज उठाई, बिट्टू बजरंगी जी के नाम से जानते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। देश के जाने माने गौ सेवक मोनू मानेसर जी को भी सुदर्शन राष्ट्र निर्माण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की असल सच्चाई। पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत देखिए हमारे विशेष समुदाय के लोगों के लिए यही है कि न्यायालय कहीं ना कहीं आपकी तरफ जाता नज़र आ रहा है। आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर एक्शन वो ज़रूर लेगा, आपका नुकसान की भी भरपाई हो सके हो जाए। और जिस तरह से हरियाणा के एक समुदाय ने, बड़े समुदायों ने, खाप चौधरियों ने, जाट समुदायों ने, किसान नेताओं ने आपकी तरफ रुझान किया है, भाईचारे का जो संदेश दिया है, नफरत की राजनीति को लात मारकर समाज से भगाने की जो सख्त उन्होंने शपथ जो ली है, प्रण जो लिया है, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। एक भाईचारे के साथ हम भी चाहते हैं कि एक समाज के लोग बड़ी ही सद्भावना के साथ आपस में प्यार प्रेम के साथ रहें। उससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। अगर किसी प्रदेश में शांति है तो उसका विकास भी डबल हो जाता है, वो फ्रूटफुल और ज़्यादा हो जाता है। बड़ी ही खुशी के साथ अगर कोई प्रदेश अग्रसर होता है तो उसकी होड़ नहीं हो सकती, ये सच्चाई है। महापंचायत हो जाने दीजिए, उसका क्या निर्णय आता है, किस तरह आता है, उसमें क्या क्या हुआ है, वो सारी की सारी हम डिटेल में बताएंगे और फिर से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।